सोने का कमल खिले, सपनों का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। मान जा ए खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है ना। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। तो हमारे मांगने की आदत ना हमारे जन्म से शुरू हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें खिलौने चाहिए, उसमें भी जेंडर होता है। फीमेल को, गर्ल्स जो होती है उन्हें कुछ और चाहिए, बॉयज़ जो होता है उनको कुछ और चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी कुछ और डिमांड होती है, हमें इस एग्ज़ाम को पास कर लें, हमें वो जॉब मिल जाए। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें ये गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए, ये साड़ी चाहिए, वो कपड़े चाहिए, वो ज्वेलरी चाहिए, है ना। हमेशा हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी भगवान से मांगते हैं, कभी नेचर से मांगते हैं और कभी अपने माँ बाप से मांगते हैं। यही ज़िंदगी में हमेशा होते रहता है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे मांगने से ज़्यादा देने में खुशी मिलती है? जी हाँ, मैं जानती हूँ एक ऐसे इंसान को और उसकी कहानी लेके आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, लो मैं भी मांगने लग गई, प्लीज़ कर दीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, आतिथ्यपुर में एक राजा रहते थे। उनका नाम था राजा शिवी। राजा शिवी अपने दान करने की वजह से लोगों में बहुत प्रसिद्धि थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वो बहुत दानी थे, हमेशा कुछ न कुछ दान किया करते थे। उन्होंने अपने नगर में 6 दान गृह बनवा रखा था, 4 नगर के चारों कोने पे और 1 नगर के बीचों बीच और 1 नगर के एंट्रेंस पे। और राजा स्वयं हर दान गृह में जाके दान किया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। अपने हर राजकार्य को समाप्त करके दान गृह में पहुँच के दान करा करते थे। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसे वही चीज़ वो देते थे और राजा को इसमें बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन राजा अपने राज्यसभा में बैठे थे और उनके मन में विचार आया, कितना अच्छा होता कि कोई मुझसे मेरी आँख मांग लेता, कोई मुझसे मेरा दिल मांग लेता, मैं उसे खुशी खुशी दान दे देता। ऐसा सोच के राजा अपने हाथी पे बैठ के अपने दान गृह की ओर चल पड़े। संयोगवश रास्ते में एक ब्राह्मण, एक याचक उनके हाथी को रोक लेता है। राजा अपने हथवाह को हाथी रोकने का आदेश देते हैं और हाथी से उतर जाते हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे याचक, आपको मुझसे क्या चाहिए? याचक ने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े दानवीर हैं, मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? राजा ने कहा, हे महामुने, आप मुझसे मांग के दो देखिए, अगर मैं देने में सक्षम होऊंगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस याचक ने कहा, महाराज मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझे एक आँख दे दीजिए। एक आँख आप अपने पास रखिए क्योंकि आपको भी राज्य काज संभालना है। और ये याचक कोई और नहीं थे, महाराज इंद्र थे। उन्होंने छल कपट से अपना वेश बदल के राजा के पास आया था क्योंकि वो राजा की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने तत्काल भी देरी नहीं की, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। कहा कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और उन्होंने याचक को दानगृह में आने को कहा और खुद हथवाह को, हाथी को दानगृह तक ले जाने के लिए कहा। इधर एक सैनिक को वैद्य को बुलाने का आदेश दे दिया और दानगृह में पहुंच गए। वैद्य के आते ही राजा ने कहा कि हे राजवैद्य, आप मेरी दाहिनी आंख निकाल लीजिए और इस याचक को दे दीजिए। राजवैद्य आश्चर्यचकित हो गए, बोले, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो उचित ही कह रहा हूँ। राजवैद्य बहुत चिंतित हो गए, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल ही एक नीले कमल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल दी और उसमें एक ऐसा भस्म डाला जिससे वो सारी जड़ी बूटियाँ जलने लगी। और एक सैनिक को बोला कि
रानी को और राजमहल को बाकी लोगों को बुला के ले आओ। इधर वो जड़ी बूटियाँ जब जल के भस्म हो गई तो उसमें से एक चुटकी उठा के राजे वैद्य ने राजा की आंखों में डाल दी। राजा की आंखें गोल गोल घूमने लगी। दर्द से राजा कराह उठे। राजे वैद्य ने कहा, महाराज अभी भी ये प्रक्रिया रोकी जा सकती है, आप आदेश दीजिए। राजा ने कहा, राजे वैद्य मैंने जैसा आपको कहा वैसा ही कीजिए, मुझे अपने मार्ग से विमुख ना करें। राजे वैद्य कुछ नहीं बोले और उन्होंने दूसरी चुटकी भस्म आँख में डाल दी। इस बार राजा के दर्द की सीमा न थी और आंखें बाहर की ओर आने लगी। तब तक रानी और बाकी सारे राज्य सदस्य आ गए। राजा की ऐसी हालत देखकर सब राजा के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, राजन ऐसा ना करें, आपने बहुत दान पुण्य किए हैं, आपको नेत्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, मैंने जो वचन दिया है मैं उसका निर्वहन करूंगा। मेरे पास तो 2 आंखें हैं, ये याचक बचपन से अंधा है, इसे आंखों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे नेत्रदान करने दें, आप सब मुझे मेरे मार्ग से विमुख ना करें। राजे वैद्य ने कहा, महाराज अगर आप कहें तो मैं फिर रोक दूं, ये प्रक्रिया यहाँ भी रोकी जा सकती है। राजा ने कहा, मैंने जैसा आपको कहा है आप वैसा करें। इस बार राजे वैद्य ने राजा के आंख में तीसरी चुटकी भस्म डाली और राजा की आंखें बाहर आ गई। राजा दर्द से कराहने लगे। राजे वैद्य ने तत्काल ही नस को काट दिया और आंखें निकाल के राजा के हाथ में डाल दी। राजा ने कहा, ये आंख इस याचक की आंख में लगा दीजिए। राजे वैद्य ने याचक की आंख में आंख लगा दी। याचक बहुत खुश हो गया और कहा, धन्य हो महाराज, आप जैसा दानी मैंने कभी नहीं देखा। उसकी प्रसन्नता देख के राजा को इतनी खुशी मिली कि राजा ने कहा, हे राजे वैद्य मेरी दूसरी आंख भी निकालिए और इस याचक को दे दीजिए। राजे वैद्य और बाकी सारे सदस्यों के मना करने पर भी राजा नहीं माने और अपनी दूसरी आंख भी निकाल के उस याचक को दे दिए। वो याचक बहुत खुश हो गए और राजा को बहुत सारा आशीर्वाद दे के वहाँ से चले गए। राजा अपने महल को लौट आए। राजा इतने पुण्यात्मा थे, इतने अच्छे थे, इतने पॉजिटिव माइंडसेट था उनका कि वो जल्दी ही स्वस्थ होने लगे। लेकिन नेत्रहीन राजा अब सोचने लगे कि मैं आंखों से अंधा हो चुका हूँ, अब मैं राज्य काज कैसे संभालूंगा। अब मुझे ये राज्य काज रानी और महामंत्रियों के हाथ में सौंप के मुझे वन की ओर चले जाना चाहिए, मुझे वनवास ले लेना चाहिए। उन्होंने महारानी को बुलवाया, राजमंत्रियों को बुलवाया, सलाह विचार करने के बाद कहा कि मैं अब वन में रहना चाहता हूँ, आप लोग इन राजकाज को संभाल लीजिए क्योंकि मैं नेत्रहीन हूँ, मेरा अब इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सबके लाख मना करने पर राजा वहाँ से चले गए। राजा जंगल में रहने लगे और उनकी सेवा के लिए बहुत सारे सैनिक वहाँ उपस्थित रहते थे और राजा अपने ध्यान में मग्न रहते थे। राजा इतने ध्यान में मग्न होते थे कि एक दिन इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा और इंद्र ने सोचा, मैंने इतने पुण्यवान पुरुष की परीक्षा ली है और वो अपने परीक्षा में सफल भी हुए हैं, अब मुझे इनके ध्यान साधना को भंग करके इन्हें पुनः इनकी आंखें वापस कर देनी चाहिए। ऐसा सोच के इंद्र धरती पे आए। राजा को ध्यान में मग्न देख इंद्र ने कहा, हे राजन अपनी आंखें खोलिए। राजा ने आंखें खोली। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा, महाराज आप अपने मन से सत्य वचन बोलिए, आपने जीवन में जो भी किया है उससे रिलेटेड सत्य वचन बोलिए, आपकी आंखें वापस आ जाएंगी। राजा ने कहा कि मैंने आज तक जो भी दान किया है मुझे उसमें बहुत प्रसन्नता हुई है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ ये कर्म करके, ये वचन सत्य है। ऐसा कहते ही राजा की एक आंख वापस आ गई। इंद्र ने कहा, अब दूसरा सत्य वचन बोलिए। एक याचक मेरे दरवाजे पे मुझसे नेत्र मांगने आया, उसे नेत्र दान करके मुझे असीम खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मेरा जीवन सफल हो गया है। अगर मैं ये सत्य वचन बोल रहा हूँ तो मेरी आंखें मुझे वापस मिल जाएं। ऐसा कहते ही राजा की दूसरी आंखें में वापस आ गई। इंद्र ने कहा, धन्य हो राजन, आप धन्य हो। राजा के पास जो आंखें थी वो दिव्य थी। राजा पहचान गए ये कोई और नहीं, साक्षात इंद्रदेव हैं। राजा ने कहा, हे इंद्रदेव मैं धन्य हूँ, मुझे आपके दर्शन हुए। इंद्र ने कहा, धन्य आप नहीं, धन्य मैं हूँ जो इतने महान राजा, इतने दानी राजा के आँख को मैंने छल से मांगा और उसने एक बार भी मना नहीं किया। आपके राज्य में कभी भी कोई दुखी नहीं होगा,
और आप 100 वर्षों तक ऐसे ही राज्य करते रहोगे। ऐसा कहकर इंद्र वहाँ से चले गए। राजा की आंख मिलने की खुशी में पूरे राज्य महल में उत्सव मनाया गया। रानी स्वयं राजा को लाने जंगल पहुंची। राजा को वापस महल में लाके सब लोग बहुत खुश थे और राजा फिर से उस राज्य में राज करने लगे। 100 साल तक उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं हुआ। राजा के पुण्य प्रताप से पूरा राज्य, पूरा नगर, पूरा देश खुशहाल रहा। तो इस कहानी में एक चीज़ तो तय है कि अगर आप सच्चे दिल से दान करते हैं, उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं है। एक बात सोचिए, ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है, निसंकोच, निसंदेह, बिना कुछ सोचे इतना सब कुछ दिया है ईश्वर ने। अगर उसमें से कुछ आप ज़रूरतमंदों को दे दें तो आपकी कितनी बड़ी कृपा होगी उस पर, जिसको ज़रूरत है। किसी को धन की ज़रूरत होती है, किसी को अन्न की ज़रूरत होती है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी को वक्त की भी ज़रूरत होती है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करें तो हमारे आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने दान का महत्व समझा, मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।